हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। बात कर रहे होंगे सेकेंड ईयर जो कि हम इमर्जन इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका कॉमन पेपर है सेकेंड ईयर का, उस कॉमन पेपर के हम आपके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम आपको करा रहे होंगे। हम आपको पूरा सिलेबस नहीं कराएंगे, हम आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक करा देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले ही। तो हमें सारे सब्जेक्ट का कराना है आपके, तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 20 टॉपिक उसमें से चूज करके मैं आपको करवा दूंगी, जिसको पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में अगर जाते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से आप अपने पेपर को क्लियर कर पाएंगे और बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस से लगते हैं मुझे और प्रीवियस ईयर को देकर, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँगी। तो हम पढ़ेंगे जो कि हमारा 1.3 है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। 1.3 में दिया है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। आपको औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक एजुकेशन या शिक्षा क्या होती है उसके बारे में आपको जानना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया जाए आप उसका एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाते रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप टिकटॉक वही लाइन उतारें जिसमें लिखा गया है, नहीं, आप अपना नोट्स बनाइएगा। आप उसमें बहुत शॉर्ट में, जितना शॉर्ट आप लिख सकते हैं उतने शॉर्ट में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिएगा। आप इजीली देखेंगे कि जब आपके पास कम टाइम भी होगा, आप किसी जॉब में भी हो सकता है हो, या फिर आप मान लीजिए कि घर गृहस्थी वाली कुछ जो महिलाएं हैं वो भी डीएड कर रही हों, तो वो सब इजीली तरीके से ये चीज़ें कवर कर पाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्ज़ाम में कम टाइम में आप रिवीजन कर पाएंगे, तो आप दोहराते हुए चलिएगा। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है मैं आपको बता दूं। औपचारिक शिक्षा होती है एक ऐसी एजुकेशन आपकी जो सचेतन प्रयासों से प्रदान जो है वो प्राप्त हो। मतलब जिसमें आप प्रयास करें, जिसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम दें और टाइम देकर एक नियम, एक रूल रेगुलेशन के थ्रू आप चीज़ों को सीखते हो, वो आपका कहलाता है औपचारिक शिक्षा। मैं आपको यहीं पर जो है समझा दूं। जैसे आप विद्यालय जाते हैं ना, विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय का एक नियम है कि आपको 9 बजे, मान लीजिए 9 बजे का विद्यालय है तो 9 बजे आना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर पीरियड कौन कौन से सब टीचर का कौन सा पीरियड रहेगा, तो हर चीज़ फिक्स है। उसमें आप अपना टाइम देते हैं, आप प्रयास करते हैं चीज़ों को सीखने का, तो आप सीखते हैं। तो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रयास करें, जहाँ पे आपको एक नियम कानून, एक बंधन में बंध करके आपको एजुकेशन दी जाती है, वो आपको कहलाती है औपचारिक शिक्षा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा कैसी शिक्षा है, तो आप बताएंगे कि वो एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा होती है। जहाँ पे जैसे आप डांस, मान लीजिए कोई डांस सीख रहा है, तो जहाँ आप जाते हैं डांस सीखने के लिए, तो वहाँ पे जो एजुकेशन आपको दी जाती है वो भी औपचारिक होती है। आपका टीचर फिक्स होता है, टीचर आपको टाइम देता है कि ठीक है आपकी क्लासेस 12 बजे रहेंगी डांस की, तो आप 12 बजे आइएगा। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे होते हैं, किसी भी गाने का एक स्टेप सीखते हैं। तो इस तरह के एजुकेशन जो आपकी कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी औपचारिक शिक्षा। तो यहाँ शिक्षा प्रदान करने वाला भली प्रकार से जानता है कि उसे शिक्षा प्रदान करनी है। मतलब जो एजुकेटर रहता है या जो भी सिखा रहा होता है वो बिल्कुल कॉन्शियस होकर के आपको चीज़ें सिखाता है, बिल्कुल सीरियस होकर के चीज़ों को सिखाता है, और वो पहले से उस चीज़ में प्रशिक्षित रहता है, फिर आप को चीज़ें सिखाता है। और यहाँ शिक्षक एवं बालक दोनों को ही शिक्षा के उद्देश्य ज्ञात रहते हैं, तथा जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार एक नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित पाठ्यक्रम को और निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा दे करके उपाधि ग्रहण जो है वो करता है। जैसे आपका एजुकेशन है, आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में आपको 2-3 घंटे क्लासेस दी जाती हैं, आपका एक फिक्स कैरिकुलम होता है, आपको पढ़ाने के जो तरीके रहते हैं वो एक डायनेमिक तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, अलग अलग शिक्षण विधियों के माध्यम से आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक निश्चित स्थान है कि आपका विद्यालय है, आपको उसी विद्यालय में जाना है, और एक निश्चित समय भी होता है कि 9 बजे से 10 बजे तक ये क्लासेस है, 10 से 11 ये क्लासेस है, तो उसका भी टाइम फिक्स रहता है। और आप उसको एजुकेशन को समाप्त करते हैं तो आप परीक्षा देते हैं, फिर आपका रिजल्ट आता है, आप पास फेल ये सब चीज़ें आप होते हैं। तो जहाँ पे ये सारे सिस्टम निर्धारित हो और इस तरह से आप एजुकेशन प्राप्त करें, तो वो आपकी कहलाएगी औपचारिक शिक्षा।
ऐसी शिक्षा को प्रदान करने के साधन जो हैं वो विद्यालय, पुस्तकालय, आजाब घर या चित्र भवन, पुस्तकें, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब कोई भी ऐसा स्थान हो सकता है औपचारिक शिक्षा का, जहाँ पे आपको समय दे करके एफर्ट लगाकर चीज़ों को सीखनी पड़े, वो सब आपकी औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको औपचारिक, अनौपचारिक सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और औपचारिक शिक्षा की कुछ हम विशेषताओं पे बात कर लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं आपकी। तो औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित प्रयासों तथा व्यवस्था की आवश्यकता होती है। एक सुनियोजित जो तरीके होते हैं, मतलब पहले से इसमें सारा प्लान जो रहता है वो फिक्स करके फिर चीज़ों को बच्चों को डिलीवर किया जाता है। औपचारिक शिक्षा जो है वो कृत्रिम, जटिल और अप्राकृतिक होती है, जिसे प्राप्त तथा प्रदान करने के लिए सुनियोजित क्रियाओं तथा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाते हैं। एक निर्धारित कार्यक्रम के बाद ही आपको एजुकेशन जो है वो दी जाती है। उसका पूरा फिक्स शेड्यूल रहता है, एक समय सारणी निश्चित रहती है कि आपको इस समय सारणी के अनुसार ही चीज़ों को सिखाया जाएगा। यह शिक्षा जो है मूलतः विद्यालयों द्वारा प्रदान की जा सकती है, मतलब प्रदान की जाती है। जो विद्यालय हैं वो किसी भी चीज़ के विद्यालय हों, उन विद्यालयों में जो आपको एजुकेशन प्रदान की जाती है तो वो आपकी औपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा का एक सुनिश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसका एक फिक्स कैरिकुलम होता है, जैसे एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है। जैसे आपकी एक फिक्स कैरिकुलम RCI के द्वारा दिया गया है और उसका टाइम भी फिक्स है कि 60 घंटे में आपको ये क्लासेस ख़त्म करनी है। तो एक फिक्स टाइम के थ्रू जो है वो चीज़ें आपको डिलीवर की जाती हैं। तो इस तरह की शिक्षा जो है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होगी। ये कष्ट साध तथा परिश्रम चाहती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपको परिश्रम करने की ज़रूरत रहती है। और इस प्रकार की शिक्षा जीवन पर्यंत जो है वो नहीं चलती है। जब तक बालक विद्यालय जाता है या शिक्षा तभी तक चलती है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 महीने 3 महीने डांस सीखना है तो फिर आप 2-3 महीने ही जाते हैं, ऐसा नहीं है लाइफ टाइम के लिए आप किसी विद्यालय में औपचारिक शिक्षा ले रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा एक निश्चित एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो समाप्त हो जाती है आपकी। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप जो है अपनी कॉलेज ख़त्म करने के बाद ही लगातार जो है इस तरीके से एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित पाठ्यक्रम में इस तरह से आप एजुकेशन लेंगे, तो ये नहीं होता है। आपका औपचारिक शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक टाइम के बाद उसमें स्टॉपेज आ जाते हैं। औपचारिक शिक्षा जो है वो मुख्यतः भौतिक होती है, जो हमें भौतिक साधन जुटाने की जो है योग्यता प्रदान करती है। और औपचारिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालक को इस योग्य बनाना कि वह एक निश्चित परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके, कि आप कुछ अचीव कर सके। उनका कुछ गोल रहता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक फिक्स टाइम शेड्यूल करके जो है आपको एजुकेशन जो है वो दी जाती है। और किन्हीं निश्चित विषयों की विषय वस्तु का जो है वो ज्ञान आपको प्रदान करना होता है औपचारिक शिक्षा में। कि जैसे आप D.Ed कर रहे हैं तो D.Ed से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट हैं, आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ना है, तो ये आपका होता है औपचारिक शिक्षा। और अब बात कर रहे होंगे अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल एजुकेशन पे बात कर रहे होंगे। अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं, मतलब अनौपचारिक जो शिक्षा है उसको अनियमित शिक्षा भी कहते हैं। अनियमित, एक उपसर्ग है और नियमित का मतलब होता है रेगुलर। तो अनियमित का मतलब क्या हो गया कि जो रेगुलर ना हो, मतलब जो नियमित ना हो, वो अनियमित होता है आपका। तो अनौपचारिक शिक्षा एक अनियमित शिक्षा होती है, तो अनियमित शिक्षा भी इसको कहते हैं। और इस तरह की शिक्षा में किसी चीज़ की निश्चितता जो है वो नहीं रहती है। ना तो आपका फिक्स सिलेबस होगा, ना ही आपका फिक्स टाइम होगा, ना ही फिक्स आपके टीचर होंगे, ना ही फिक्स आपका जो समय सारणी निर्धारित रहती है वो होगा। मतलब कोई भी चीज़ इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए इसे हम आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहते हैं। कहीं से भी कुछ भी सीखा जा सकता है, उस पर आधारित ये शिक्षा होती है। जैसे आपकी मम्मी भी आपको खाना बनाना सिखा सकती है, आपकी भाभी भी आपको खाना बनाना सिखा सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई फिक्स है कि कोई एक ही है जो आपको पढ़ा सकता है, या कोई एक ही है जिससे आप सीख सकते हैं। आप रेड लाइट देख करके, जैसे क्रॉसिंग है उस पर भी रेड लाइट देख करके आप रुक जाते हैं, या किसी को रेड लाइट क्रॉस करते वक्त अगर आपने देख लिया, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, तो फिर आप उसको देखकर भी सीख लेते हैं। वहाँ कोई सिखाने वाला भी आपको नहीं होता है। तो जो आकस्मिक आप सीख लेते हैं, या जो अनियोजित तरीके से, कभी मम्मी दाल छौंक रही हैं तो आप बगल में खड़े होकर के उसको छौंकना आप जान गए, इस तरह की जो आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ें फिक्स नहीं रहती है, किसी भी समय आप कुछ भी जो सीख लेते हैं, वो आपकी कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा।
यह स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप से होती है। यह शिक्षा पूर्व विचारित नहीं होती है। जैसे औपचारिक शिक्षा होती है तो वो पूर्व विचारित होती है कि आपको कब कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, बट इसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई पूर्व विचार, कोई प्री प्लानिंग जो है इसमें नहीं होती है। और बालक इसे अपने परिवार के अंदर आस-पास मतलब आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क जैसे खुले वातावरण में, सार्वजनिक जगहों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करके स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक ग्रहण कर लेता है। मतलब जो आप कहीं से भी कुछ भी सीख के चले आते हैं तो वो चीज़ें आप जो है आपकी वो सारी चीज़ें आपकी अनौपचारिक शिक्षा में आपकी चली जाती हैं। जैसे आप खेल कूद रहे हैं, खेल कूद में किसी को चोट लग गई, आपने देखा कि एक दूसरा बच्चा है जो जिस बच्चे को चोट लगी है उसकी वो देखभाल कर रहा है, उसको ट्रीटमेंट दे रहा है, तो आपने भी सीख लिया कि अगर किसी को चोट लगती है तो हमें इस तरह के ट्रीटमेंट देना चाहिए, इससे वो एक बड़ी समस्या से बच सकता है। तो आपने वो चीज़ें स्वाभाविक रूप से सीख ली, प्राकृतिक रूप से सीख ली। कोई फिक्स नहीं था कि इतने बजे चोट लगेगी, इतने बजे वो सिखाएगा फिर आप सीखेंगे। तो जब कोई चीज़ फिक्स ना हो, कोई पूर्व योजना ना हो और स्वाभाविक रूप से आप कहीं से भी कुछ भी सीख लेते हैं तो वो आपकी कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। और यह पत्राचार, संपर्क कार्यक्रम, जन संचार साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके लक्ष्य और जो उद्देश्य हैं वो निश्चित नहीं होते हैं और ना ही कोई निश्चित जो पाठ्यक्रम है वो आपका होता है। पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधि या समय सारणी जो होती है वो आपकी इसमें कोई फिक्स नहीं होती है। और यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निर्बाध रूप से चलती रहती है, बिना किसी बाधा के। हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ चीज़ों को अपने आसपास पड़ोस से, अपने माता पिता से, अपने किसी भी कलीग से हम कुछ ना कुछ जो है वो चीज़ों को सीखते रहते हैं। तो ये अनौपचारिक शिक्षा हमारे जीवन पर्यंत जो है वो चलती रहती है। यह शिक्षा जीवन के प्रत्येक अनुभव से जो है वो प्राप्त की जाती है। और अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन आपके जैसे परिवार हो गया, समुदाय हो गया, मित्र मंडली हो गया, धर्म, समाज, खेल का मैदान, ये सारी चीज़ें आपकी जो है अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन वन लाइनर में कैसे पूछेगा वो आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो हम पुस्तकालय में चीज़ों को सीखते हैं तो वो किस प्रकार की एजुकेशन है, तो आप बताएंगे कि वो क्या है, एक प्रकार की फॉर्मल एजुकेशन है। वो आपसे पूछे अपने मित्र मंडली के द्वारा सीखा गया मतलब ली गया ज्ञान या ली गई शिक्षा किस प्रकार की एजुकेशन है, तो वो एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा है। तो उसके जो साधन है ना वो आपको पता होना चाहिए कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के जैसे उदाहरण में क्या आता है। अगर आपसे विद्यालय पूछे तो औपचारिक, परिवार पूछे तो अनौपचारिक, तो ये डिफरेंस आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। उसके बाद आपका एक और एजुकेशन का टाइप आता है, वो है निरौपचारिक शिक्षा, जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है आपका, नॉन फॉर्मल। तो निरौपचारिक जो एजुकेशन होती है ये मिला जुला रूप हम कह सकते हैं। मतलब जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन है तो उन दोनों के बीच का एक मिक्सचर हम कह सकते हैं ये होता है। मतलब कुछ चीज़ें इसमें फिक्स होती हैं और कुछ फिक्स नहीं होती हैं। शिक्षा के बीच की स्थिति में ये आपका होता है, औपचारिक अनौपचारिक के बीच की स्थिति होती है। यह शिक्षा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला एक स्वरूप है। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा के समान विभिन्न बंधन होते हैं और ना ही अनौपचारिक शिक्षा के समान खुलापन। मतलब ना तो ऐसा होता है कि बिल्कुल फिक्स ही है हर चीज़, औपचारिक ही है, और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल अनौपचारिक ही है। एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो जैसे आपने ओपन एजुकेशन का नाम सुना होगा, ओपन एजुकेशन जिसे आप मुक्त शिक्षा, खुला शिक्षा इस तरह से आप जानते हैं। तो ओपन एजुकेशन क्या होता है, एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम होता है जहाँ पे सिलेबस तो फिक्स रहता है लेकिन आपको जाना नहीं है, आप घर बैठ के ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी जैसी इच्छा हो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। जहाँ पे पेपर का भी कुछ फिक्स नहीं है, पेपर तो होंगे ही, जैसे अगर ईयरली एग्ज़ाम होने हैं तो ईयरली एग्ज़ाम होंगे ही, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो फिर आपका बैक नहीं आएगा। आप अब की बार आपका मन नहीं है आप अगली बार दे दीजिए। मतलब आपको कुछ छूट भी दी जाती है और कुछ बाउंडेशन में भी आपको रखा जाए, जहाँ पे दोनों का मिक्सचर हो, तो उस तरह का एजुकेशन आपका कहलाता है गैर अनौपचारिक शिक्षा। और ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपका हो सकता है खुला विश्वविद्यालय जो आपके होते हैं वो आपके हो सकते हैं।
इसके अंतर्गत औपचारिक पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षणविद आदि की औपचारिकता ऐसी होती है कि बालक अथवा शिक्षार्थी जब भी, जहाँ भी, जितना भी अपनी योग्यता, रुचि, गति और समय के अनुसार सीखना चाहे वो सीख सकता है। मतलब इसमें कैरिकुलम मान लीजिए फिक्स भी है, लेकिन बच्चे की रुचि पर डिपेंड करता है कि वो कितने कैरिकुलम को कितने समय में ख़त्म करना चाहता है। अगर वो 1 साल में पढ़ के ख़त्म कर देना चाहता है तो फिर वो 1 साल में पढ़ के कर दे। लेकिन अगर वो जो है उसको लग रहा है कि नहीं, इस साल मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो अगली साल भी एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप फेल हो जाएंगे, फिर आपको दोबारा से उसी क्लास में पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप इस बार नहीं दे सकते, अगली बार दे दीजिए, अगली बार भी नहीं दे सकते तो अगली बार दे दीजिए। तो ओपन स्कूल का जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल गैर अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, और इस शिक्षाविद द्वारा शिक्षा को बालक तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो आपकी गैर अनौपचारिक एजुकेशन होती है उसका मेन पर्पज़ ये होता है आपका कि बच्चे को एजुकेशन देना है। फिर बच्चा को किसी भी प्रकार से वो एजुकेशन, जैसे भी वो कंफर्टेबल है एजुकेशन को ग्रहण करने में, उस प्रकार से बस उस तक एजुकेशन पहुंच जाए और बच्चा शिक्षित हो सके, ये इसका मेन पर्पज़ होता है। निरौपचारिक शिक्षा जो है वो सभी प्रकार के छात्रों के लिए है, मतलब सभी छात्रों के लिए है। इसमें प्रवेश का जो आधार है वो लचीला और बहुआयामी होता है। मतलब कोई उम्र का बंधन नहीं रहता है कि अगर आप 60 साल के हैं तो फिर आप एजुकेशन ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। जैसे होता है ना कि आपका 21 साल आप होने चाहिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, या फिर अगर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी औपचारिक शिक्षा रहेगी तो उसमें फिक्स है आपका कि आप अगर D.Ed कर रहे हैं तो कम से कम आपकी एज जो है 16 प्लस होनी चाहिए, मतलब आप 12th आप पास होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें प्रवेश के लिए बहुत छूट रहती है, प्रवेश का आधार बहुत लचीलापन रहता है। मतलब बहुत जो आपकी खुला एजुकेशन होती है या जो आपकी गैर अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपकी पाई जाती है। इस शिक्षा को अनौपचारिकेतर शिक्षा भी जो है वो हम कहते हैं। तो ये आपका था, आपका अगर हम बात करते हैं तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूँ, जिससे आप अगर चाहें तो शॉर्ट में अपना नोट्स भी बना सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना है आप लोगों को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको ज़रूर करना है, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग भी चैनल से जुड़ सकें और जानकारियों को ले सकें। जो भी हमारी तरफ से हो पाएगा वो हम आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग भी इतना ज़रूर करें कि एक लाइक ज़रूर करके जाएं, अगर पसंद आए तो ही करें, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं है, और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।